हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एग्जाम आज से शुरू हो गए। 16 दिसंबर से 16 दिसंबर से फर्स्ट शिफ्ट में प्रिंसिपल के एग्जाम हुए, प्रिंसिपल पोस्ट के, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट सेकेंड शिफ्ट में। तो एग्जाम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन में जैसे क्वेश्चंस रहते हैं वैसे क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं फटाफट और उसको गूगल करके आंसर्स आप देख सकते हैं। अलग अलग सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था, पीजीटी में ही आया था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बाकी पोस्ट में भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ पीजीटी के नहीं, और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं उनसे भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। कुछ जो अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन जो आया था, जोहन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, विच वाज द फर्स्ट बुक ही पब्लिश्ड इन दैट प्रेस। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने भी देखा होगा केवीएस वगैरह का, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो क्वेश्चन रिपीट होते थे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, जिन कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर उन्होंने कुछ टिक मार्क भी किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना, एनईपी पे कुछ क्वेश्चंस देखे, सीधे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन, तो एनईपी पे क्वेश्चन है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। गुणवत्ता परक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है डैश है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है। उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति मीन्स एनईपी कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें से जो आपको सही लगता है। तो एनईपी से क्वेश्चन है, इसका मतलब एनईपी अच्छे से पढ़ना है आपको। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। तकनीकी शिक्षा के लिए, इसमें से 4 ऑप्शंस जो भी दिए हैं, इसमें से सटीक कौन सा है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चूज करना है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनईपी पर ही है, देखेंगे आप। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। तो ये तो एनईपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य कब तक का रखा है। तो ये 2040, 35, 50, 30 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये आंसर दिया हुआ था काफी पहले। अगर होगा तो मैं ये अटैच कर दूंगी उसकी कमेंट सेक्शन में। Which team won the 2023 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप? तो ये गेम्स से भी आ रहा है। गेम्स में जो प्राइजेज है उनसे क्वेश्चन है, तो देख लें। मतलब प्राइजेज गेम्स से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल है आपके लिए देख पाना, अभी लास्ट मोमेंट में देख लें। फिर मिल्पा, रोका, लदांग निम्नांकित में से किसके अलग अलग नाम हैं? क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा। जिन्होंने बहुत तैयारी अच्छे से की है, पहले भी दिया एनवीएस के लिए, उनके लिए क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा, ज्यादा टफ भी नहीं लगा रहेगा। हाँ, जो सब्जेक्ट का है वो थोड़ा अपने अपने तैयारी पर डिपेंड किया होगा। खैर, मैं शेयर कर देती हूँ। इसके बाद इंग्लिश हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ, आइडिया लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। तो ये हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस जो है ये मैंने जनरल अवेयरनेस के, और भी होगा, वीडियोस तो बनाती हूँ, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से। इसमें आप देखेंगे कि वेन डायग्राम से आए हुए क्वेश्चंस, और मैंने वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, वो आपको तैयार कर लेने अच्छे से। इसमें क्या दिया हुआ है, वाद्य का दिया हुआ है, गायन का दिया हुआ है और नृत्य का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी वाले में ना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो थोड़ा डर्टी दिख रहा है, तो इधर से देख लें। इंस्ट्रूमेंटल मतलब वाद्य, और सिंगिंग और डांस, इसके लिए वेन डायग्राम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन करें कि स्टडी करना है डायग्राम को केयरफुली, और इसमें जो भी दिया है स्क्रीनशॉट ले लें। तो वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। अगर वेन डायग्राम आपने ले लिया है, कॉपी कर लिया है स्क्रीनशॉट, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर बोथ डांसिंग एज वेल एज सिंगिंग लेसन्स। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नृत्य और गायन दोनों
को विकल्प के लिए चुना है। तो वेन डायग्राम का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा भी तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख ले। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अब इसमें F बड़ा है, इक्वल है G के, G छोटा है O से, O छोटा या इक्वल है M से, M इक्वल है N के, N छोटा है या इक्वल है Q के। तो N G में क्या रिलेशन होगा, G M में, इनमें से कौन सा ट्रू रिलेशन है या सब सही है सॉरी। तो इसमें कह रहे हैं कि 1 and 3 सही है, 2 सही है, 1 सही है, 2 and 4 सही है। मैंने इतना वक्त नहीं लगाया, मैंने सोचा क्योंकि रात हो गई, कल पेपर जिनके भी रहेंगे उनको, इसलिए सॉल्व करेंगे तो इनके कुछ आंसर्स बहुत टफ नहीं है, इजीली आप क्विकली कर सकते हैं। तो अभी रिलेशन दे दिया और कौन सा सत्य है ये पूछ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो है ना सीरीज पर है, श्रृंखला पर, सीरीज देख लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा वो बताना है आपको, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है कि 369 है, 585 है, मतलब पैटर्न आपको पता करना है कि इसमें क्या संबंध छुपा हुआ है इन संख्याओं में, और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या आएगी। इजी है श्रृंखला, अगर आप थोड़ा सा भी देखते हैं तो इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसमें पैटर्न रहेगा कुछ। अभी देखें ये कौन सा है, डिस्टेंस का है क्वेश्चन। नेक्स्ट कि रवीना का मकान उत्तराभिमुख है, वह अपने मकान के पिछले दरवाजे से 14 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ के 10 मीटर चलती है। तो सिंपल सा खींच के आपको बताना है। फिर वह बाएं मुड़कर 36 मीटर चलती है, फिर वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है, मतलब डिस्टेंस का भी है, और वेक्टर अगर आपने पढ़ा होगा सदिश राशि वगैरह तो उसका है। तो 2 मीटर, इसमें ऑप्शन दिए हुए तो 20 मीटर दक्षिण, ये आपको वेक्टर के इसमें मतलब डिस्टेंस के साथ में दिशा भी बताना है। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद और क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली तो हिंदी में आंसर करेंगे, मैं हिंदी वाला दिखा दूं क्या, इसमें क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन किस चीज पर देख लेते हैं, थोड़ा हिंदी भी देखेंगे, अगर है क्वेश्चन अवेलेबल तो हिंदी भी देखेंगे, हिंदी ग्रामर देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। नीचे एक प्रश्न दिया गया जिसके पश्चात 2 कथन 1 और 2 प्रत्येक कुछ जानकारी सहित दिए गए, निर्णय कीजिए कि कौन सा सही कथन है। शौर्य को 5 विषयों PQRST के अंतिम अंक प्राप्त हुए, सभी विषयों में अलग अलग अंक प्राप्त हुए, किस विषय में उसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो ये पूछे कथन 1 में शौर्य ने, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस है ना इसलिए, तो मतलब स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट अच्छे से करके जाने। कुछ स्टेटमेंट है, अगर आपके पास बुक है ऐसी तो उससे स्टेटमेंट देख के जाइए, स्टेटमेंट ये कथन वो कथन, कथन वाले सम्स। तो शौर्य ने विषय R में PS और T से स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ोगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा और क्वेश्चंस दिखा नहीं पाएंगे फिर। तो कथन 1 कथन 2 दिया हुआ और इसमें से अब बोल रहे हैं कि कौन सा सही है, 1 2 3 4 में कौन सा सही है, ये आपको 2 कथन 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मित्रगण DFGHKSR और V केंद्र की दिशा में मुख करके वृत्ताकार, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के सम्स देख लें, हालांकि ये क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लो, बट ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की जो अरेंजमेंट रहेगी उस पे सम्स हैं, तो ये देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। K और V के बीच, ये इसके बीच बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। K और V के बीच में कौन बैठा है ये पता करके बताना है। इसमें ऑप्शन दिया RHDF, जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने D लगाया, करेक्ट नहीं भी हो सकता है। अभी मैं सॉल्व करने का समय नहीं मिला क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन शेयर कर दूं। इसके बाद फिर कथन के सम दूसरा भी आया है, कथन का दूसरा भी क्वेश्चन है, तो वो मतलब स्टेटमेंट से और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3 कथन दिए गए हैं, उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कथन 1 में सभी कमीज बूट हैं, कुछ बूट स्कार्फ है, कोई भी स्कार्फ टाई नहीं है। निष्कर्ष, कुछ टाई स्कार्फ है, कुछ कमीज टाई नहीं है, कुछ बूट कमीज हैं। तो अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हैं, वो देख ले आप। रिलेशनशिप में क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, K प्लस L का अभिप्राय K L का पुत्र है, K माइनस L का अभिप्राय K L की पुत्री है, K इंटू L का मतलब K L की माँ है, ये है वो है। तो सारी चीजें दी हुई हैं। अभी आपको बताना है कि
H प्लस एफ इंटू ई माइनस टी डिवाइडेड बाई एस है, तो H और T का क्या संबंध है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बनेगा ये सम। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, ऐसे सम्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर करती हूँ, नहीं तो फिर हाँ, कावेरी नीचे दो कथन अभिकथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। एक उसका रीजन है और एक असर्शन है और रीजन है कि कावेरी, अभी देख लें क्या क्या अभिकथन क्या है और उसका कारण क्या है। तो कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कोड की सहायता से, कोड का सम है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 चलचित्र के LMNOP का प्रदर्शन 6 दिवसीय कला, इंग्लिश में लेना चाहते हैं जो, एक विधा शैली नाटक कॉमेडी संगीत, एक विधा का एक ही चलचित्र है और एक दिन में एक ही चलचित्र निम्न प्रकार से दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। M संगीतात्मक है और बुधवार को दिखाई जाएगी। जो भी बताया गया उस इंफॉर्मेशन, उसमें से सही चीज आपको दिमाग लगा के बस ढूंढना है और कुछ नहीं है इसमें। ये सब दिया हुआ है और उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो वो आपको देखना है। काफी लंबा सम था, ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ही अभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी फिर से नोट डाउन कर लें। इसमें क्या पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिस्टिक्स जनरल रिव्यू 2022, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स पर कैपिटा अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाईएस्ट अंडर डोमेस्टिक कैटेगरी? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये देख लेना है आपको। 2022 के अनुसार घरेलू श्रेणी में प्रति व्यक्ति विद्युत की चरम खपत सबसे अधिक कहाँ है? ये तो आप गूगल कर लें फटाफट। जो भी क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गूगल कर लें। द पावर टू इशू रिट्स इन इंडिया हैज बीन ग्रांटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। करेक्ट आंसर दिया हुआ है ए एंड सी, ओनली ए, ओनली बी, ऐसे ओनली बी एंड सी। भारतीय संविधान में डैश के अलावा उपाधियों का उत्साधन कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी कुछ वर्ड है ना उत्साधन, अभी नहीं समझ में आ रहा उत्साधन क्या है, तो हिंदी में नहीं समझा तो इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में नहीं समझा तो हिंदी में देख लें, ये एक फैसिलिटी रहती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस द कॉन्फेरिंग ऑफ टाइटल्स बाय द स्टेट एक्सेप्ट फॉर, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है? ओनली ए सी डी, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड डी। तो ये है, बाप रे, इसमें तो बिल्कुल ब्लर आया हुआ है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा होती है? अपर्याप्त मतलब नॉट सफिशिएंट। पश्चिमी घाट, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र, तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र, गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र। अगर टाइम रहता तो मैं इनके आंसर्स भी आपको करके देती थी, पर ब्लर है काफी। जितने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। निम्नांकित में से किस पदार्थ की विद्युतीय प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? विद्युतीय प्रतिरोधकता हीरा की, तांबा की, मैंगनीज की या निक्रोम की? आगे पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। समर्थ ई कॉब सूट निम्नांकित में से किसके प्रयोजनार्थ निर्मित प्लेटफॉर्म है? विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय। तो समर्थ ई गांव मतलब किसके लिए सही प्लेटफॉर्म है? तो ऑप्शन दिया। अब यहां से ठीक है। किस व्यवसाय कर्मी और लोक हितैषी ने 2022 में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक शीर्षक से पुस्तक लिखी? तो ये है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चंस इसलिए शेयर करूंगी शायद आपको हेल्प मिल जाए। स्वैच्छिक कार्य की सटीकता और भावभंगिमा एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? आप गूगल पे इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में तो सब आंसर मिल जाएंगे। हिटलर की निजी, तो ये है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। डॉपलर प्रभाव, गुरुत्व का नियम, सापेक्षता का सिद्धांत, ये सब अलग अलग से थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, गुरुत्व का नियम क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है। तो हिटलर की नाजी विचारधारा ने नस्ली शुद्धता के बारे में देख लें, टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा अगर सबको पढ़ा तो ये काफी क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। अब फीमेल पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन, मेल पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन, इस पर कुछ क्वेश्चन है। इतना इमेज ब्लर है तो
ये क्वेश्चन का इमेज ठीक लग रहा है, ये देख लें। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 के बीच भारत का हालिया आर्थिक, ये देख लें क्वेश्चन, इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से कौन सा सही होगा। अग्निपथ योजना आरंभ होने के पश्चात सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए, तो ये कौन सा कथन सही है, स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको दिया है। अब इसमें से 3 स्टेटमेंट दिए थे और वो कह रहे हैं कि कौन सा सही है, ये सही है, वो सही है। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक आपको टिक करना है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों और भाषाओं के ज्ञान पर आधारित औपनिवेशिक भारत में प्राच्यवादी दर्शन का समर्थक कौन थे। विलियम जोन्स, जेम्स मिल, थॉमस मैकाले। इनमें से सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें से सही उत्तर चुनना है आपको। काफी क्वेश्चन, थोड़ा फिर हिंदी का भी देख लेते हैं। एक और है, स्क्रीनशॉट ले लें, छोटा ही है। पवन ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की सर्वाधिक संस्थापित क्षमता है। हाँ, ये क्वेश्चन इसका है ना, सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये आप देख लें। सबका डायमेंशनल इक्वेशन MLT में जरूर देख लें, गूगल कर लें। आयतन का, बाकी सभी चीजों का जितना भी होता है ना, वेट का, इन सब का MLT में कैसे विमीय समीकरण है, डायमेंशनल इक्वेशन कैसे है, सभी का देख लें। पेरीमीटर वगैरह का भी। ये NEP पे क्वेश्चन आया कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2020 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, 5+3+4 या 10+2। ये तो सबसे शुरू में ही NEP में बताते हैं, होप आपको पता भी होगा। ये एक और क्वेश्चन है, 2023 में आयोजित धनुर्विद्या विश्व कप चरण 1 में महिला एकल यौगिक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला निम्नलिखित में से कौन है। और भी काफी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं हिंदी के लिए दूसरी वीडियो बना देती हूँ, नहीं तो काफी क्वेश्चंस। अभी इंग्लिश, थोड़ा जनरल इंग्लिश आप देख लें यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आए। द जनरल इंग्लिश में, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट इंश्योर्ड लास्ट ईयर। तो इसमें एक क्वेश्चन है पहले 31 में, इंग्लिश का क्वेश्चन प्योर इंग्लिश में रहेगा, इसमें हिंदी मत सर्च करें आप। चूज द ऑप्शन इन एक्टिव वॉइस पॉसिव वॉइस पे है, स्क्रीनशॉट ले लें। 31 एंड 34। 34 में क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आर, वेयर, हैव बीन, वॉज। तो सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट ईयर है तो, और द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स इंश्योर्ड, तो हाउस के बारे में बोल रहे तो वॉज होगा ना। तो 31 एंड 34 स्क्रीनशॉट ले ले आप, इंग्लिश का है। फिर 32 एंड 35 आप ले ले स्क्रीनशॉट। 32 में दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है सेंटेंस, या परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट है, तो क्या यूज करेंगे अकॉर्डिंगली, वो है सेंटेंस में। 35 में रीअरेंज करना है कि ये दिया हुआ है, इसको अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। तो इन अ बास्केट, तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैंने डिस्कस किया तो फिर वो हो जाएगा कि वक्त। अब इसमें प्रॉपर दिया हुआ है ABCD में, ये आपको दिए हुए हैं। अब इसको अरेंज करके सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से प्रॉपर सही सेंटेंस बनेगा, करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे अरेंज करें, ACBD BDC, इस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीनशॉट ले ले। व्हाट काइंड ऑफ डैश एनिमल इज दैट। एनिमल है तो इसमें क्या लगेगा, वो आपको कौन सा आर्टिकल लगेगा वो देखना है। आपको एरर निकालना है, विच पार्ट हैज एरर। तो ये बिल्कुल KVS में ऐसे ही आए थे, एरर निकालना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स डिपेंड, तो इसमें एरर निकालना है। 39 she had brazenly admitted him back into house. The underlined word in the above sentence can be correctly replaced by, मतलब पूछ रहे कि इसका सिनोनिमस पूछ रहे हैं, मतलब सिनोनिमस एंटोनिमस देखना है आपको, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे घुमा के पूछ रहे हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। इसमें क्या सही है वो फिल करना है। 40 में हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज जस्ट पेडेस्ट्रियन। द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द नियरली अपोजिट, वही एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको देखना है। अपोजिट वर्ड पूछ रहे पेडेस्ट्रियन का, तो इसमें इमेजिनेटिव, कलरलेस, डल, ओल्ड, जो भी। द ब्राइड वॉज डैश बाई हर फादर, गिवन ऑफ, गिवन इन, गिवन अप, गिवन अवे। क्या सही है देख लें। हिंदी का देख लें। हिंदी में यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है 47 to 50, उसको पढ़ना है और उसमें आंसर करना है। शुद्ध वाक्य करना है, वाक्य को शुद्ध करना है। समास के क्वेश्चन है। चंद्रमुखी शब्द में क्या समास है? चांद के जैसा मुख ना चंद्रमुखी, तो क्या है? 8 आंसू गिराने, मुहावरे का अर्थ। कविंद्र का संधि विच्छेद। निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों का असंगत युग्म है, असंगत। निम्नलिखित विलोमा वो पूछ रहे हैं। समुद्र का पर्यायवाची। सुख का स्वाद किसे अधिक मिलता है? इसमें तो खैर इस 47 to 50 जो है ना राइट हैंड साइड में, ये तो गद्यांश पढ़ के उससे जवाब देना है। बाकी इधर वाले आपको तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत क्वेश्चंस है बट काफी लंबा हो गया, तो और वीडियोस होगा तो मैं आपके लिए बना देती हूँ।